नमस्ते। आज की कहानी पति पत्नी और तलाक की कहानी है। अगर आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपकी आंखों में प्रेम के आंसू छलक आएंगे। तो चलिए कहानी सुनाते हैं। मुकदमा 2 साल तक चला। आखिर पति पत्नी में तलाक हो गया। तलाक की वजह बहुत ही मामूली सी बातें थी। इन मामूली सी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बड़ी घटना में रिश्तेदारों ने बदल दिया। हुआ यूं कि पति ने पत्नी को किसी बात पर 2-3 थप्पड़ मार दिए। पत्नी ने इसके जवाब में अपने सैंडल को पति की तरफ फेंका। सैंडल का एक सिरा पति के सिर को छूता हुआ निकल गया। चाहा जाता तो मामले को रफा दफा भी किया जा सकता था, पर पति ने इसे अपनी तौहीन समझी। रिश्तेदारों ने मामले को और पेचीदा बना दिया। ना सिर्फ पेचीदा बल्कि संगीन। सब रिश्तेदारों ने इसे खानदान की नाक कटना कहा। यह भी कहा कि पति को सैंडल मारने वाली औरत न वफादार होती है न पतिव्रता। कुछ रिश्तेदारों ने यह भी पश्चाताप जाहिर किया कि ऐसी औरतों का भ्रूण ही समाप्त कर देना चाहिए। इसे घर में रखना अपने शरीर में मियादी बुखार पालते रहने जैसा है। पूरी बातें चक्रवर्ती ब्याज की तरह बढ़ती हैं, तो दोनों तरफ खूब आरोप उछाले गए। ऐसा लगता है जैसे दोनों पक्षों के लोग आरोपों का वॉलीबॉल खेल रहे हैं। लड़के ने लड़की के बारे में और लड़की ने लड़के के बारे में कई असुविधाजनक बातें कही। मुकदमा दर्ज कराया गया। पति ने पत्नी की चरित्रहीनता का तो पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। 6 साल तक शादीशुदा जीवन बिताने और एक बच्चे के माता पिता होने के बाद आज दोनों में तलाक हो गया। पति पत्नी के हाथ में तलाक के कागजात की प्रति थी। दोनों चुप थे, दोनों शांत, दोनों निर्विकार। मुकदमा 2 साल तक चला था। 2 साल से पत्नी अलग रह रही थी और पति अलग। मुकदमे की सुनवाई पर दोनों को आना होता। दोनों एक दूसरे को देखते जैसे चकमक पत्थर आपस में रगड़ खा गए हों। दोनों गुस्से में होते, दोनों में बदले की भावना का आवेश होता। दोनों के साथ रिश्तेदार होते जिनकी हमदर्दियों में जरा जरा विस्फोटक पदार्थ भी छुपा होता। लेकिन कुछ महीने पहले जब पति पत्नी कोर्ट में दाखिल होते तो एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते, जैसे जानबूझकर एक दूसरे की उपेक्षा कर रहे हों। वकील और रिश्तेदार दोनों के साथ होते। दोनों को अच्छा खासा सबक सिखाया जाता कि उन्हें क्या कहना है। दोनों वही कहते। कई बार दोनों के वक्तव्य बदलने लगते। वो फिर संभल जाते। अंत में वही हुआ जो सब चाहते थे, यानी तलाक। पहले रिश्तेदारों की फौज साथ होती थी, आज थोड़े से रिश्तेदार साथ थे। दोनों तरफ के रिश्तेदार खुश थे। वकील खुश थे, माता पिता भी खुश थे। तलाकशुदा पत्नी चुप थी और पति खामोश था। ये महज इत्तेफाक ही था कि दोनों पक्षों के रिश्तेदार एक ही टी स्टॉल पर बैठे, कोल्ड ड्रिंक्स लिया। ये भी महज इत्तेफाक ही था कि तलाकशुदा पति पत्नी एक ही मेज के आमने सामने जा बैठे, लकड़ी की बेंच और वो दोनों। स्त्री ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जो चाहते थे वही हुआ। पुरुष बोला, तुम्हें भी बधाई, तुमने भी तो तलाक देकर जीत हासिल की। स्त्री ने पूछा, तलाक क्या जीत का प्रतीक होता है? पुरुष बोला, तुम बताओ। पुरुष के पूछने पर स्त्री ने जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप बैठी रही। फिर बोली, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था, अच्छा हुआ अब तुम्हारा चरित्रहीन स्त्री से पीछा छूटा। पुरुष बोला, वो मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने बहुत मानसिक तनाव झेली है। स्त्री की आवाज़ सपाट थी, ना दुख ना गुस्सा। पुरुष ने कहा, जानता हूँ, पुरुष इसी हथियार से स्त्री पर वार करता है जो स्त्री के मन और आत्मा को लहूलुहान कर देता है। तुम बहुत उज्जवल हो, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे बेहद अफसोस है। स्त्री चुप रही। उसने एक बार पुरुष को देखा। कुछ पल चुप रहने के बाद पुरुष ने गहरी सांस ली। कहा, तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था। गलत कहा था। पुरुष की ओर देखती हुई स्त्री बोली। कुछ देर चुप रही और बोली, मैं कोई और आरोप लगाती, लेकिन मैं नहीं। प्लास्टिक के कप में चाय आ गई। स्त्री ने चाय उठाई। चाय जरा सी छलकी। गर्म चाय स्त्री के हाथ पर गिरी। स्स की आवाज निकली। पुरुष के गले में उसी क्षण ओह की आवाज निकली। स्त्री ने पुरुष को देखा। पुरुष स्त्री को देखे जा रहा था। तुम्हारा कमर दर्द कैसा है? ऐसा ही है, कभी वोवरोन तो कभी कॉम्बीफ्लेम। स्त्री ने बात खत्म करनी चाहिए। तुम एक्सरसाइज भी तो नहीं करती? पुरुष ने कहा,
तो स्त्री फीकी हंसी हंस दी। तुम्हारे अस्थमा की क्या कंडीशन है? फिर अटैक तो नहीं पड़े? स्त्री ने पूछा। अस्थमा? डॉक्टर सूरी ने स्ट्रेन मेंटल स्ट्रेस कम करने को कहा है, पुरुष ने जानकारी दी। स्त्री ने पुरुष को देखा, देखती रही एकटक, जैसे पुरुष के चेहरे पर छपे तनाव को पढ़ रही हो। इनहेलर तो लेते रहते हो ना? स्त्री ने पुरुष के चेहरे से नजरें हटाई और पूछा। हाँ, लेता रहता हूँ, आज लाना याद नहीं रहा, पुरुष ने कहा। तभी आज तुम्हारी सांस उखड़ी उखड़ी सी है, स्त्री ने हमदर्द लहजे में कहा। हाँ, कुछ इस वजह से और कुछ, पुरुष कहते कहते रुक गया। कुछ तनाव के कारण, स्त्री ने बात पूरी की। पुरुष कुछ सोचता रहा, फिर बोला। तुम्हें 4 लाख रुपए देने हैं और 6,000 रुपये महीना भी। हाँ, फिर? स्त्री ने पूछा। वसुंधरा में फ्लैट है, तुम्हें तो पता है, मैं उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। 4 लाख रुपए फिलहाल मेरे पास नहीं है, पुरुष ने अपने मन की बात कही। वसुंधरा वाले फ्लैट की कीमत तो 20 लाख रुपए होगी, मुझे सिर्फ 4 लाख रुपए चाहिए, स्त्री ने स्पष्ट किया। बिटिया बड़ी होगी, 100 खर्च होते हैं, पुरुष ने कहा। वो तो तुम 6,000 रुपये महीना मुझे देते रहोगे, स्त्री बोली। हाँ, ज़रूर दूंगा। 4 लाख अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मुझे मत देना, स्त्री ने कहा। उसके स्वर में पुराने संबंधों की गर्द थी। पुरुष उसका चेहरा देखता रहा। कितनी सहृदय और कितनी सुंदर लग रही थी सामने बैठी स्त्री, जो कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी। स्त्री पुरुष को देख रही थी और सोच रही थी कितना सरल स्वभाव का है यह पुरुष, जो कभी उसका पति हुआ करता था, कितना प्यार करता था उससे। एक बार हरिद्वार में जब वह गंगा में स्नान कर रही थी तो उसके हाथ से जंजीर छूट गई। फिर पागलों की तरह वह बचाने चला आया था। उसे खुद तैरना नहीं आता था, लाट साहब को और मुझे बचाने की कोशिश करता रहा था। कितना अच्छा है, मैं ही खोट निकालती रही। पुरुष एकटक स्त्री को देख रहा था और सोच रहा था कितना ध्यान रखती थी। स्टीम के लिए पानी उबाल कर जग में डाल देती, उसके लिए हमेशा इनहेलर खरीद कर लाती। सेरेटाइड आईक्यू हेलर बहुत महंगा था, हर महीने कंजूसी करती, पैसे बचाती और आईक्यू हेलर खरीद लाती। दूसरों की बीमारी की कौन परवाह करता है, ये करती थी परवाह, कभी जाहिर भी नहीं होने देती थी। कितनी संवेदना थी इसमें। मैं अपनी मर्दानगी के नशे में रहा, काश जो मैं इसके जज्बे को समझ पाता। दोनों चुप थे, बेहद चुप, दुनिया भर की आवाज़ों से मुक्त होकर खामोश। दोनों भीगी आंखों से एक दूसरे को देखते रहे। मुझे एक बात कहनी है, उसकी आवाज़ में झिझक थी। कहो, स्त्री ने सजल आंखों से उसे देखा। डरता हूँ, पुरुष ने कहा। डरो मत, हो सकता है तुम्हारी बात मेरे मन की बात हो, स्त्री ने कहा। तुम बहुत याद आती रही, पुरुष बोला। तुम भी, स्त्री ने कहा। मैं तुम्हें अब भी प्रेम करता हूँ, मैं भी, स्त्री ने कहा। दोनों की आंखें कुछ ज्यादा ही सजल हो गई थी, दोनों की आवाज जज्बाती और चेहरे मासूम। क्या हम दोनों जीवन को नया मोड़ नहीं दे सकते, पुरुष ने पूछा। कौन सा मोड़? हम फिर से साथ साथ रहने लगे, एक साथ पति पत्नी बनकर, बहुत अच्छे दोस्त बनकर। ये पेपर, स्त्री ने पूछा। फाड़ देते हैं, पुरुष ने कहा और अपने हाथ से तलाक के कागजात फाड़ दिए। फिर स्त्री ने भी वही किया। दोनों उठ खड़े हुए, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराए। दोनों पक्षों के रिश्तेदार हैरान परेशान थे। दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डाले घर की तरफ चल गए, घर जो सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी का था। संयम, सहनशीलता, त्याग, आपसी विश्वास ही पारिवारिक जीवन का आधार है। आपको ये दिल छू लेने वाली कहानी कैसी लगी, पति पत्नी का प्यार? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।